ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी रूपटेक जो कुछ भी आप कहना है कह सकते हो, रूपटेक भी। तो यहाँ पे आप कंपनी का नेम देख सकते हो ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19.98 यानी कि 20% का अपर सर्किट आपको इस स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। लिटरली स्टॉक में आज आपको 20% का अपर सर्किट, अच्छी खासी तेजी आपको आज इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा चार्ट पैटर्न यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ओपन करके रखी है। ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम नीचे मतलब देखने को मिल रहा होगा। जस्ट 1 मिनट मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। 8 तारीख, आप 8 आज की डेट है, 8 दिसंबर 2023। मैं चाहे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे लेके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 8 दिसंबर 2 बज रहे हैं अभी, मार्केट अभी चालू है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ट्रेडिंग व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग आज यहाँ पे हुई थी 220 के आसपास कहीं पर। तो लिटरली स्टॉक में मतलब उस टाइम पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं था, बहुत कम वॉल्यूम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इसलिए ये मतलब रियल टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो गैप अप डाउन चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये जब लो वॉल्यूम रहता है स्टॉक में तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलती है, यानी वहां से मतलब कंटिन्यूअसली मतलब अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई है। ये भी हो सकता है कि ये ऑपरेटर हो, इस स्टॉक में ऑपरेटर आए हो एंड यहाँ पे ये लोग बाइंग कर रहे हो एंड स्टॉक को पंप कर रहे हो। ऐसा भी चीज यहाँ पे होती है, आपको हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से इसे जूम आउट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 263 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सुबह यहाँ पे ये कहाँ पर था, 220 के आसपास था एंड 20% का अपर सर्किट कह सकते हो आप कि स्टॉक में अभी लग चुका है। एंड स्टॉक का नेचर देख के तो लग रहा है कि मतलब यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आते, आज ज्यादा वॉल्यूम्स आए हैं। तो एक तो या तो इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज आया होगा या फिर ऑपरेटर्स रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अभी 1 डे टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं इसके। हमें ये देखना है कि मतलब इस स्टॉक में क्या ऐसे ही अपर सर्किट लोअर सर्किट कंटिन्यूअसली लगते रहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आज का बड़ा वाला कैंडल। इससे पहले ये वाला भी कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी मतलब अच्छा खासा बड़ा है। 15% से ज्यादा ही तेजी होगी इस कैंडल में, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये वाला एक बड़ा कैंडल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिटरली 20% का लोअर सर्किट लगा होगा उस टाइम पे। यहाँ पे ये स्टॉक मतलब कितना नीचे आया था, 160 से भी मतलब ये नीचे आया था 145 144 के आसपास रेंज में उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था। यहाँ से कंटिन्यूअसली एक चैनल बनाकर ये स्टार्ट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी हो सकती है, इसी वजह से मतलब इसमें सर्किट वाले आपको चीजें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब गिरता है तो थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे सर्किट्स बनाकर गिरता है। जब यहाँ पे बढ़ता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला बड़ा कैंडल है, उसके बाद ये वाला बड़ा कैंडल है, ये वाला बड़ा कैंडल है। तो आपको पता नहीं रहता कि कब अपर सर्किट लगने वाला है या फिर कब ये स्टॉक नीचे जाने वाला है। यहाँ पे ज्यादातर काम यहाँ पे सर्किट में ही होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं आते। फंडामेंटली ये मतलब ये जो चार्ट पैटर्न है ये कुछ उतना बढ़िया हमें देखने को नहीं मिलता। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको व्हीकल का शोर आ रहा होगा तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी ट्रेडिंग के स्टॉक की। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 75 के आसपास उस टाइम ये स्टॉक ट्रेड करता था, 75-80 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड वहां से ये कंटिन्यूसली हाई बनाते बनाते आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो बुलरन के आसपास मतलब स्टॉक भागा है, बुलरन के बाद ही बोल सकते हो 2022 में, तो 325 के आसपास चला गया एंड उसके बाद मतलब अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट हुई थी 175 के आसपास, 160 के आसपास ये स्टॉक आया होगा एंड यहाँ से फिर से ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 263 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो ये है इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, यानी कि मतलब ऑल टाइम के रिटर्न्स में ऑल टाइम के चार्ट पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे ऊपर नीचे तेजी मंदी बनी हुई है। तो चलिए कंपनी की कुछ नंबर्स देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। इस वीडियो में किसी भी तरह का बाय सेल का कोई किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें हम कंपनी से रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं, एनालिटिक्स देखने वाले हैं, रिसर्च मतलब रिजल्ट देखेंगे एंड कंपनी का बिजनेस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस टाइप वाला वीडियो होने वाला है कि क्या मतलब ये स्टॉक में जो इतने अपर सर्किट लग रहे हैं तो क्या सच में कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि मतलब कंपनी में लिटरली अपर सर्किट लगनी चाहिए, या फिर यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए। तो ये किसी भी तरह का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे पढ़ना है इनके बिजनेस के बारे में। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे नेम तो मतलब देखने को मिल जाएगा, महालक्ष्मी रूबीटेक्स। यहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पार्ट ऑफ दी महालक्ष्मी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एंड इट इज एंगेज। ओके, यहाँ यानी कि एक इंडस्ट्रीज है, इनका ये पार्ट है, इनकी एक ये लिस्टेड कंपनी आपको देखने को मिल रही है, एक ग्रुप का ये पार्ट है, ठीक है। ये मेन कंपनी नहीं है, ये बात यहाँ से पता चलती है। एंड टेक्सटाइल में ये लोग काम करते हैं, क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल एंड
टेक्निकल टेक्सटाइल। ठीक है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेड इज हेडक्वार्टेड इन अहमदाबाद, गुजरात में इसका मतलब आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा अहमदाबाद में। और उसके बाद इंडिया एंड ऑल फैसिलिटीज आर लोकेटेड विद इन 50 किलोमीटर विद इन ईच अदर, यानी कि सारी जो फैसिलिटीज है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर्स के मतलब दायरे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि कह सकते हो कि गुजरात में ही शायद इनका मेन बिजनेस चलते हुए या फिर मेन कंपनी गुजरात में ही आपको वर्किंग देखने को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पे मार्केट कैप इसका देख सकते हो, सिर्फ 278 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि काफी छोटी कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। इसी वजह से ऐसे कंपनी में या तो अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट ऐसी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद करंट प्राइस में आप यहाँ पे देख सकते हो 262 का यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है। हाई जो है, ठीक है, इस स्टॉक का लास्ट के एक साल में तो 315 का आसपास का आपको हाई देखने को मिल जाएगा, तो वहां से स्टॉक अभी काफी डाउन है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 143 का आपको एक साल के अंदर का लो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 262 के आसपास यहाँ पे स्टॉक की प्राइस एंड 19.34% की तेजी आप यहाँ पे देख सकते हो। डिविडेंड यील्ड 0% है, यानी कि डिविडेंड इस कंपनी ने दिया नहीं है। फेस वैल्यू आपको 10 का देखने को मिल रहा है। आरओई है यहाँ पे 8.49%, आरओसी है यहाँ पे 10.2%। ठीक है, स्टॉक का पी आप यहाँ पे देख सकते हो 31 के आसपास स्टॉक का पी चल रहा है। बुक वैल्यू 86.3 चला है, यानी कि ये अपने बुक वैल्यू के अप्रोक्सीमेटली 3x के आसपास ट्रेड कर रहा है। 3x से थोड़ा सा कम है, ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, नहीं ज्यादा है 3x से एक्चुअली थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे हमें बाकी की और चीजें यहाँ पे एनालिसिस करनी है, देखनी है। तो पी रेशो हमें यहाँ पे देखना है। हम यहाँ पे 5 साल का डेटा जब ये करेंगे तो हमें मतलब चीजें दिख जाएगी, क्योंकि जस्ट लिस्टेड 2022 से ओके, उससे पहले का भी पी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें देखना है जब मतलब मार्केट की स्टार्टिंग हुई थी तब से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इससे जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, तो पहले मतलब सबसे पी का हाई कब था, तो 23 में था, फेब में। यहाँ पे मैं इसे एक बार इस पर प्रॉपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 35.1 के आसपास इसका हाई था यहाँ पे, जो कि मार्च में बना था, मार्च 23 में, यानी कि जस्ट बना था कह सकते हो आप। यहाँ पे आज की जो डेट है वो है 8 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर मैं अभी क्लिक कर लेता हूँ, तो इसका जो 8 दिसंबर 23 का आप यहाँ पे देख सकते हो 27.8 के आसपास पी देखने को मिल रहा है एंड 8.44 के आसपास आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। तो पी के कंपेयर करोगे तो उसके ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कम हुआ है पी, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रॉज में लिटरली एक भी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, एंड फिर भी मतलब कॉन्स में यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट है, एंड इस स्टॉक को मतलब अपर सर्किट लग रहा है। तो यहाँ पे आप चीजें सोच सकते हो कि क्या हो सकता है अगर स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं निकला या फिर इसके नंबर ज्यादा अच्छे नहीं निकले। तो एक ही क्लियर बात हो सकती है कि इस कंपनी के स्टॉक में ऑपरेटर्स रहते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हमें चेक करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक उसके बुक वैल्यू के 3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, ये बात हमने ऑलरेडी देखी है, ऊपर कैलकुलेट की थी। ठीक है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, ये सेकंड पॉइंट। उसके बाद लास्ट के 3 सालों में 5 सालों में यहाँ पे 3.28% का मतलब बहुत पुअर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो कि लास्ट के 3 सालों में वो सिर्फ 7.73% है, जो कि काफी कम है। एंड प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुई है, प्रमोटर माल बेच रहे हैं। लास्ट के 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो निगेटिव पॉइंट है वो ये वाला है कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कंपनी से बेच रहे हैं। मेजर निगेटिव पॉइंट, अगर कोई पर्सन अपनी कंपनी की हिस्सेदारी क्यों बेचेगा, ठीक है, जब उसे अपनी कंपनी में ग्रोथ नजर नहीं आती। मतलब ये कुछ फॉर्मूला नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं है, इसे फिक्स मत मान लेना, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है, इसका कंपैरिजन करते हैं। ओके, इसका कंपैरिजन सही कंपनी के साथ होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो टेक्सटाइल प्रोडक्ट में इसका मतलब कंपैरिजन होगा कंपनीज के साथ। यहाँ पे ट्राइडेंट नंबर 1 पर यहाँ पे देख सकते हो आप 18,574 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक मिड कैप कंपनी है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट का शेयर 36 के आसपास चलता है, आप सभी को पता ही होगा ट्राइडेंट के बारे में। एटलीस्ट जो स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल से होंगे, उन्होंने इस कंपनी के बारे में जरूर स्टडी किया होगा। उसके बाद वेल्समन लिविंग के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 करोड़ का है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। रेमंड के बारे में अभी बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिल रही है। रेमंड के जो ओनर्स है, उनके जो फैमिली है, तो फैमिली के बीच में कुछ ब्रीच चल रहा है, कुछ वाद विवाद चल रहा है। अगर आपको उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। ठीक है, तो 1700 के आसपास रेमंड देखने को मिल जाता है। हमें कंपेयर करना है पी। उससे पहले यहाँ पे 8 नंबर पर देख सकते हो महालक्ष्मी एंड 277 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अपने सेक्टर के लीडर से ये काफी ज्यादा कम है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो पी कंपेयर करने वाले थे, ट्राइडेंट का पी चल रहा है 40 का, यहाँ पे वेल्समन का 28 का चल रहा है, रेमंड का 6.95 का चल रहा है, गो फैशन का 82.15 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो महालक्ष्मी का आप ऐसे कह सकते हो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो। ट्राइडेंट के मतलब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ही है 31 के आसपास, एंड उसके बाद
82 95 से तो मतलब काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन इससे भी मतलब छोटे प्लेयर्स आपको मतलब रेमंड भी एक बड़ी कंपनी है एंड रेमंड का पी सिर्फ 6.95 देखने को मिल रहा है, जिसके मुकाबले ये पी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ऐसा आप यहाँ पे मतलब समझ सकते हो। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देखेंगे। 32 करोड़ का आपको सेल देखने को मिल जाएगा सितंबर 2020 में। तो वहाँ से बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे देख सकते हो 56 करोड़ हो गया, उसके बाद फिर से 45 हो गया, उसके बाद 66 करोड़ हो गया और उसके बाद लिटरली अभी 70 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो कितनी ग्रोथ है, ठीक है। डबल हुआ, जी हाँ हुआ, लेकिन कितने टाइम में यहाँ पे देख सकते हो 2020 से लेकर 3 सालों में ये अप्रोक्स 2x हुआ है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो सेल्स में ग्रोथ है क्वार्टरली, तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 5.79 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बढ़कर ओके ये उल्टा माइनस हो गया, 3 करोड़ हो गया, उसके बाद ये 4 करोड़ हो गया, उसके बाद ये फिर से 3 करोड़ हो गया एंड यहाँ पे 6 करोड़, उसके बाद फिर से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़, फिर से 4 करोड़ एंड 4.98 करोड़, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है। ये ऐसे बढ़ नहीं रहा, ये ऐसे ऐसे करके भी नहीं बढ़ रहा, ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो थोड़ा सा ही बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर ये एक ही रेंज में घूम रहा है। कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स का कंपनी का अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी खर्चे मैनेज नहीं कर पा रही है, ऐसा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 1.19 करोड़ का, 4.98 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसमें से अगर मतलब अदर इनकम यहाँ पे 1.98 करोड़ का है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का है। तो क्या ये नॉर्मल है? 8% का यहाँ पे था, दिख रहा है, 9% का दिख रहा है। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा था कंपनी का सितंबर में 20 या फिर 2021 में, और उसके बाद मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ मतलब सारी कंपनीज पर कुछ इम्पैक्ट आया है। कुछ चाइना से मतलब जो टेक्सटाइल चीजें आती है वो ज्यादा सस्ती हो चुकी है एंड तो इस वजह से मतलब कुछ यहाँ पे इशू हुआ है। उन्हें शायद मतलब सेल इंडिया में सेल करने के लिए परमिशन मिल गई थी, जो कि माल इनसे भी ज्यादा सस्ता है टेक्सटाइल में। तो इस वजह से शायद इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी 7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 17% तक हाई आपको देखने को मिल जाता है। तो 4.98 में से यहाँ पे 1 करोड़ का इंटरेस्ट चला जा रहा है, 2 करोड़ यहाँ पे डिप्रिसिएशन में चला जा रहा है, 60-70% पैसा इसी में चला जा रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो 3.76 है यहाँ पे, फिर बचते हैं बाद में, ठीक है। और इनकम की वजह से मतलब ये थोड़ा सा 3 की रेंज में तो आया, 192 के आसपास ही चला जाता। टैक्स देने के बाद यहाँ पे अमाउंट बचती है 2.81 करोड़। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमें ये चेक करना है कि पहले कितना था, 2.67 करोड़, ओके। उसके बाद 1 करोड़ हो गया, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद फिर से 1 करोड़ की रेंज, 1 करोड़ की रेंज, 3 करोड़ यहाँ पे मार्च 2022 में हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2 करोड़, 1.8 करोड़, 2 करोड़। तो कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कंपनी एक ही रेंज में घूम रही है। कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, लेकिन एक्सपेंसेस कंपनी के कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखते हैं ज्यादातर, क्योंकि किसी क्वार्टर में कम, किसी क्वार्टर में ज्यादा होता रहता है रिजल्ट्स में, लेकिन ईयर जो कंपनी अच्छी है वो ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस ही आपको दिखाती है। तो 2017 में 202 करोड़ के सेल थे, जो बढ़कर हो गए 228 करोड़, उसके बाद 186 हो गए, कम हो गए, उसके बाद 181 हो गए, स्टील कम है, 138 है, और फिर भी मतलब कम ही है। 2000 मतलब ये 3 साल तो इन्होंने कंपनी मतलब लिटरली मतलब ज्यादा कुछ सेल नहीं की। एक वाला तो समझ लेंगे, ये हम इसमें से एक ईयर कोई तो कोविड वाला पकड़ लेंगे, लेकिन मतलब कंटिन्यूसली देख सकते हो कि थोड़ा सा वोलेटाइल ही परफॉर्मेंस था पहले, 197 और उसके बाद यहाँ पे 267। अभी थोड़ा सा यहाँ पे 22 से 23 में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टीटीएम में आप यहाँ पे देख सकते हो 276 करोड़ का, यानी कि अभी तक का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। अभी बस आगे जाके लॉस ना कर दे या फिर कुछ और चीजें एडजस्टमेंट ना कर दे, वरना ये परफॉर्मेंस और कम हो सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7%, 8%, 10%, ओके, 13%, 9%, 13% वाला ये सबसे मतलब अच्छा था उस टाइम वाला। उसके बाद से मतलब ओके, यही शायद हमने देखा था ऊपर के इसमें, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे 33%, 20%, 23%, 22% ऐसे आपको चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे परसेंटेज ही नहीं दिया गया है, ओके सॉरी, ये वाला मतलब अभी कंसिडर नहीं करना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाएंगी। नेट प्रॉफिट पहले 3 करोड़ का था 2017 में, वो हो गया 4 करोड़, हो गया 5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ एंड अभी लेटेस्ट में चल रहा है 9 करोड़, ठीक है। ये चीज अच्छी देखने को मिल रही है। सेल्स के बाद अगर मतलब क्वार्टरली सेल्स के बाद अगर मुझे कुछ अच्छा लगा है तो ये वाला परफॉर्मेंस, जैसे तैसे इन्होंने मतलब नेट प्रॉफिट में ईयर के कंपैरिजन में ग्रोथ रखी है, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो।
तो टेक्सटाइल में काम करने वाली कंपनी है, नेट प्रॉफिट में ये अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे बस कर्जा नहीं होना चाहिए, प्रमोटर्स के पास ज्यादा होल्डिंग होनी चाहिए, एंड एफआईडीएस के पास अगर थोड़ा बहुत हिस्सा रहा तो ये कंपनी और ज्यादा ट्रस्टेबल बन जाती है। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक शेयर में मिल जाएंगी क्या? सर्वगुण संपन्न स्टॉक, जैसे सर्वगुण संपन्न लोग बीवी खोजते हैं, तो क्या ऐसी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी? चलिए चेक करते हैं। रिजर्व आप देख सकते हो 49 करोड़ के रिजर्व जो हो गए 58 करोड़ के, उसके बाद हो गए 70 करोड़ के, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये हो चुके हैं 81 करोड़ के। बीच में डिप आया, जी हाँ आया, यहाँ पे 81 करोड़ से यहाँ पे 8 करोड़ के हो गए थे, लेकिन ठीक है फिर से कंपनी ने 77 करोड़ एंड अभी यहाँ पे कह सकते हो 81 करोड़ के, यानी कि जो लास्ट टाइम वाला 2021 वाला हाई था तो रिजर्व उसके लेवल पर अभी आ चुके हैं। बोरिंग में देख सकते हो 36 करोड़ का पहले कर्जा था जो हो गया 52 करोड़। चलिए इसमें डिटेल देखते हैं। तो 5 करोड़ का आपको यहाँ पे 5.80 करोड़ का आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 46 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। तो कर्जा कंपनी का ज्यादा है ऐसा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे मतलब 8 करोड़ का अप्रोक्स अभी का देखने को मिल जाएगा लास्ट के मार्च का, अभी का तो 9 करोड़ का है। तो उसमें से आप कह सकते हो कि उसके कंपेरिजन में 60% तो यहाँ पे आपको कर्जे की अमाउंट देखने को मिल रही है। 5.80 करोड़ यानी कि अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 6 करोड़ का ही कर्जा है। तो मतलब उसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये प्रोपोर्शन में 60%, 50%, 60% के आसपास आता है। तो कर्जा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कम होना चाहिए। एटलीस्ट ये तो चीज रहे कि मतलब ये लोग इस कर्जे का अच्छा सा मतलब इस्तेमाल करें। पहले तो मतलब अच्छा खासा कर्जा था 70 करोड़ का, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो गया, तो ठीक है ये भी एक हम अच्छा पॉइंट मान सकते हैं। 46 करोड़ का यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब एक साल में इन्हें सेटल करना रहता है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग वाली चीजें चलती रहती है। फिक्स एसेट में हमें देखना है क्या फिक्स एसेट में इंक्रीज हो रही है, जी नहीं। यहाँ पे फिक्स एसेट पहले भी 61 करोड़ था, अभी उसके बाद 68 हो गया, उसके बाद डिप आ गया 62 करोड़ है, अभी ये 62 करोड़ के ही रेंज में घूम रहा है। लैंड पहले 9.53 करोड़ की थी जो अभी 12 करोड़ की हो चुकी है। बिल्डिंग 20 करोड़ की थी जो अभी हो चुकी है 27 करोड़ की। प्लांट मशीनरी 72 करोड़ की थी जो अभी हो गई है 97 करोड़ की, ठीक है। इक्विपमेंट 1.41 करोड़ के थे जो अभी 159 के हो चुके हैं। फर्नीचर 3.50 के थे जो अभी 4 के हो चुके हैं। 1.57 के व्हीकल्स थे जो अभी 2 के हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो सारी चीजें मतलब ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। 0.97 का यहाँ पे हो चुका है 4.13 करोड़। इंटेंजिबल एसेट में देख सकते हो लास्ट टाइम जो 4.13 करोड़ के इंटेंजिबल एसेट थे वो अभी 1.30 करोड़ के हो चुके हैं। एंड ये वाला डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं आया है, ये सितंबर के लेटेस्ट क्वार्टर का ये रहता है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे करके, तो आप ये देख सकते हो सितंबर 2023 का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेम, ठीक है। तो चलिए नीचे चलते हैं। फिक्स एसेट में वैसे ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, थोड़ा सा एक ही लेवल में घूम रहे हैं। तो उसके पीछे मतलब वो जब डेटा आएगा तब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम पे चेक कर लेंगे। 62% आपको प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है जो अभी हो चुकी है 2% बढ़कर 64.80%। एफआईएस 0% है, अभी भी 0% है, एफआईएस का नामो निशान नहीं है। डीआईएस यहाँ पे 0.08% यानी कि ना के बराबर ही छोड़ दो, यहाँ पे एफआईएस डीआईएस भी नहीं है ऐसा ही मान लेते हैं। गवर्नमेंट 0% अभी भी 0% है। पब्लिक देख सकते हो 37.88% पहले थी जो अभी हो चुकी है 35.13%। तो काफी रिस्की स्टॉक है क्योंकि मतलब बहुत छोटा मार्केट कैप है एंड टेक्सटाइल में ये लोग काम करते हैं। कंपनी के मतलब जो मतलब फंडामेंटल्स है ये इतने ज्यादा कुछ बुरे नहीं है, जैसे तैसे करके कंपनी प्रॉफिट में रह रही है। लेकिन मतलब अगर कुछ मतलब बड़ा इम्पैक्ट आता है, कुछ भी रूल चेंज आता है तो मतलब इन्हें मतलब सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही छोटी कंपनीज रहती है। अगर कोविड जैसी सिचुएशन फिर से आ जाए तो फिर से मतलब सबसे पहले इन्हीं कंपनीज पर मतलब ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि इनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं रहता, ज्यादा रिसोर्सेस नहीं रहते सस्टेन करने के लिए, अगर कुछ वैसा कंडीशन होता है, ठीक है। इसे एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि ओके यहाँ पे फिर से अभी आप देख सकते हो 20% का अपर सर्किट लग चुका है इस स्टॉक में 8 दिसंबर, ये 1.49 को अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ था। तो चलिए इसे एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि मतलब कितने टाइम में कितने रिटर्न्स बन रहे हैं। 5 दिनों में आप यहाँ पे देख सकते हो 16.37% की रिटर्न है। 1 महीने में देखोगे तो 11% की रिटर्न है। 6 महीने में अगर देखोगे तो 10.45% की रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से देखोगे तो 1.16% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। एक साल में अगर आप देखोगे तो 15.91% की रिटर्न है। 5 सालों में देखोगे तो 540% के आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे लास्ट के 5 सालों में। तो कंपेरेटिवली कह सकते हो कि यहाँ पे 5 सालों में अच्छे रिटर्न्स बने हैं, 5 सालों में 5x पैसा हुआ है। लेकिन ये रिस्क थी इस शेयर में, आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी ने यहाँ पे थोड़ा सा लोअर लेवल पर लेकर मतलब सबसे ऊपर भी मतलब बेचा होता, एकदम लकीस्ट इंसान की इमेजिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ मतलब बहुत बहुत ज्यादा लक चाहिए यहाँ पे मतलब खरीद कर यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप पर बेचने के लिए। अगर किसी ने बेचा है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा लकी इंसान वो होगा, वरना अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। 833% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे अगर मतलब
बायोनिक वाली, अगर किसी ने किया होगा तो मैक्स परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसा इतना कुछ ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस देखने को। ओके, बाद में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ चेक करनी है। 2006 से मुझे यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है एंड ऑल टाइम रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हो 10,800% के ऑल टाइम रिटर्न्स हमें लिटरली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे जो डेटा हमें देखने को मिल रहा है 2006 से देखने को मिल रहा है। एंड ट्रेडिंग व्यू पर जो डेटा है वो सिर्फ 2000 मतलब 21 के आसपास से है शायद, ठीक है, जो कि मैंने 1 मंथ की टाइम फ्रेम पर देखा। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, आप चाहे तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में ये डिप मतलब 2009-10 में 10-11 में आप यहाँ पे कह सकते हो कि 300 के आसपास कंपनी आई थी, वहां से लिटरली ये काफी ज्यादा गिर गई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये एक ही रेंज में घूम रही थी, फिर से इसने मतलब हाई लगाया 300 का, यहाँ से फिर से गिर गई 200 के आसपास, 200 के भी नीचे जा चली गई थी 150 के आसपास, और यहाँ से फिर से ये थोड़ा सा 300 के आसपास जाने की कोशिश करते हुए आपको ये देखने को मिल रही है। तो ये था कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। तो चलिए कंपनी की वेबसाइट पर चलते हैं, क्योंकि हमें चेक करना है इस कंपनी का बिजनेस। तो ये हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो महालक्ष्मी रूपटेक या फिर रूपटेक, जो कुछ आपको कहना है आप यहाँ पे कह सकते हो। इम्प्रिंटिंग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है महालक्ष्मी रूपटेक। तो कुछ ये चीजें हैं शायद जो ये लोग बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इसे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनकी जो वेबसाइट है थोड़ी सी मतलब हैंडल करने के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो इन्हें 55 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यहाँ पे चीज 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज है इनकी, एंड इनके पास मतलब कितना स्क्वायर फीट एरिया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 40 प्लस ग्लोबल कंट्रीज में ये लोग प्रेजेंस है एंड 10,000 प्लस हैप्पी इनके कस्टमर्स है, ठीक है। 5 डिकेड्स यानी कि 50 साल से भी ये लोग ज्यादा काम यहाँ पे कर रहे हैं। टेक्निकल कोटेड फैब्रिक्स यानी कि जो टेक्निकल फैब्रिक्स को जो हमने ऊपर पढ़ा था तो वो यहाँ पे चीजें देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एंड माही का ऐसा कुछ नाम लिखा है जो कि फैब्रिक प्रोडक्शन यूनिट है। क्राउन ज्वेल महालक्ष्मी ग्रुप हैज चार्टेड आउट। तो कंपनी के बारे में चीजें लिखी हुई है कि मतलब ये क्या क्या यहाँ पे करते हैं। तो ये शायद इनके ब्रांड्स है, शायद ये जो कि हम टोरो टेक्निकल कोटेड फैब्रिक, उसके बाद ये इम्प्रिंट है ऑफसेट प्रिंटिंग ब्लैंकेट्स, एंड ये माहिका ऐसा कुछ लिखा है, माहिका टेक्सटाइल जो कि यूनिट ऑफ महालक्ष्मी यानी कि ये जो मतलब टेक्सटाइल का इनका जो यूनिट है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद चलिए कुछ और चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। वायर्स हमने देख लिया। प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशंस में हमें यहाँ पे देखना है इम्प्रिंट सबसे पहले क्या है। तो इस पर हम कर लेते हैं क्लिक एंड ये हो जाएगा ओपन। जब मैं इस पे वेबसाइट के होम पेज पे गया तो वहां से मतलब ये सारे ऑप्शंस मुझे प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं थे। तो इम्प्रिंट टेक्नोलॉजी में आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज है। इम्प्रिंट हैज नाउ बिकम ग्लोबल नेम इन द वर्ल्ड ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग डोमेन। ओके, और स्पेशली डिजाइन ब्लैंकेट परफॉर्मेंस इज डिपेंडेबल एंड कंसिस्टेंट। ओके, ये ब्लैंकेट रिलेटेड है, ब्लैंकेट के डिजाइन से रिलेटेड है। ब्लैंकेट्स आर एबल टू मैच द ओके क्लाइंट का जो एक्सपेक्टेशन है तो उस हिसाब से ये लोग मतलब उस डिजाइन के हिसाब से ये लोग मैच करके देते हैं। 30 years with thousands of high performance blanket, यानी कि 13 सालों से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं एंड अच्छे खासे मतलब इन्होंने क्लाइंट्स को मतलब ब्लैंकेट्स बेचे हैं। ओके, तो ऐसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो और प्रोडक्ट्स में ये अंडरले है, ये एक्सपीडो वेब है, ये रैपिडो वेब है, ये प्रिंट यूवी है, ये रॉयल ग्रीन है। तो जिस किसी को भी मतलब ऐसे चीजों के बारे में ज्यादा मतलब नॉलेज है नीचे आप कमेंट करके लिख सकते हो। यहाँ पर भी आपको ढेर सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी जो कि फिल्टर प्रोडक्ट्स है, ये वाला चीज, ठीक है। फिल्टर प्रोडक्ट्स में यूवी प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टेपिंग, कोटिंग, मेटल डेकोर, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड इंक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कन्वेंशनल है, यूवी है, कॉम्बी है, हाइब्रिड है, ये चूवी एक्वेसी है। तो ऐसे मतलब इनके कुछ टाइप्स रहते होंगे इसके मतलब टेक्सटाइल में। तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? ओके, हो रहा है। तो इम्प्रिंट ये इनका ब्लैंकेट से रिलेटेड कुछ है। उसके बाद ये टोरो देखने को मिल रहा है, माहिका देखने को मिल रहा है। माहिका देख लेते हैं क्योंकि जो हमने नीचे ही पढ़ा था, माहिका टेक्सटेक। ओके, तो ये क्या है? हाईली टेक्निकल वीविंग यूनिट ऑफ ग्रे फैब्रिक, ठीक है। ग्रे फैब्रिक से रिलेटेड चीजें होती है। एक्सपैंडिंग कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग एवरीडे वी डिलीवर हायर क्वालिटी फैब्रिक्स थैंक्स टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ओके, लेटेस्ट रिसर्च लैब, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एंड हाई क्वालिटी फैब्रिक से यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं विथ एडवांस कॉटन पैनल्स टू ब्रिंग फोर्थ कन्वीनियंस प्रिसीजन ऑपरेशन, ठीक है। तो माइका इज नाउ लीडिंग ब्रांड इन RFD फैब्रिक्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये ब्रांड जो है इनका ये काफी मतलब वर्ल्ड वाइड एंड अच्छा प्रोडक्शन के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये ऐसा फैब्रिक ये लोग यहाँ से बनाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे इन इमेजेस में देख सकते हो। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? अहमदाबाद में ही है, अम्बवाड़ी ऐसा कुछ नेम है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है? तो ये
अहमदाबाद में ही है। एंड ओके, अहमदाबाद में ही इनके मतलब सारे मैन्युफैक्चरिंग, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए। मैनेजमेंट टीम, ग्लोबल प्रेजेंस। ओके, एक बार ग्लोबल प्रेजेंस चेक कर लेते कि ये इंडिया छोड़कर और कहाँ कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ चुका है हमारे पास इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर है इंडिया, ये वाला पार्ट है इंडिया, ये वाला पार्ट आप यूएसए का देख सकते हो, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका जिसे बोला जाता है। यहाँ पर दुबई यहाँ पर कहीं पर तो आता है। ये पूरा का पूरा मतलब रशिया एंड चाइना एंड पूरा जिसे यूरोप बोला जाता है वो वाला हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इतने सारे पूरी दुनिया में ये इतनी सारी जगह पर ये लोग है, तो ऐसा ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओके, ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ पर है। ओके, नीचे ही पढ़ना चाहिए था, हम ऊपर यहाँ पे चेक करते हुए थे। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में कहाँ पर है, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो अच्छा खासा फैला हुआ इनका बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए थोड़ा सा हम देखने वाले हैं इनका ये सर्विसेज में मैनेजमेंट टीम हमें यहाँ पे चेक करनी है। तो ये रही मैनेजमेंट टीम जो कि हमें चेक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नन ऑफ अस इज अ स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। ओके, यानी कि यूनिटी में पावर रहते हैं, ये यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। मिस्टर जीतामल बी पारेख ये यहाँ के चेयरमैन है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, ये सक्सेसफुल। उसके बाद राहुल जे पारेख मैनेजमेंट डायरेक्टर है, इनके बारे में आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो। अगर मतलब आपको प्रमोटर्स की डिटेल चाहिए तो वेबसाइट पर आकर सबसे मतलब चेक करना सबसे इजी चीज रहती है। मिस्टर आनंद जे पारेख है ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो राजेंद्र आर मेहता, जो कि मतलब इनका पोस्ट क्या था बाय द वे, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड सीएफओ है। यहाँ पे एक लेडीज का नाम भी है, संगीता यस शिंगी कुछ नेम है, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एंड मिस्टर बलवीर माल सिंघवी जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ऐसे आपको अलग अलग मतलब देखने को मिल जाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओके, तो यही मतलब इतना सही यहाँ पे इंट्रोडक्शन था इनका मैनेजमेंट का। तो इस तरह से था कुछ ये महालक्ष्मी कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो। ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।